तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका इस नई सीरीज में किल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड में। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक अलर्ट दे देना चाहता हूँ। आप लोग बोलते हो कि सीरीज ऑलरेडी एक्सप्लेन, जो लोग सीरीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कहने वाले हैं कमेंट में, तो उससे पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जाके जिन चैनल पे ये एक्सप्लेन है उनका देखो आप, उन लोगों ने इस सीरीज को कहाँ तक एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके सीरीज के टोटल मेरे को 199 चैप्टर मिले हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब बहुत आगे तक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जाइए उन चैनल पे जिन चैनल पे ये सीरीज एक्सप्लेन है, और चैनल पे देखिए कि उन लोगों ने 199 चैप्टर तक एक्सप्लेन किया है या नहीं। बीच में छोड़ दिया है तो मैं इसको पूरा एंड तक कंटिन्यू करूंगा, जहाँ तक इसके आगे के चैप्टर आते तो उन तक को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले जाके एक बार देख लो कि पहले पूरा एक्सप्लेन है या नहीं, उसके बाद जाके आप कहो ये सीरीज पहले से बहुत ज़्यादा चैप्टर तक एक्सप्लेन है और लेटेस्ट चैप्टर तक अभी भी एक्सप्लेनेशन चल रही है। मतलब कुछ चैनल ने इसको एक्सप्लेन किया है पर उतने चैप्टर तक नहीं किया, मतलब ज़्यादा आगे तक चैप्टर तक नहीं किया, पर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन लिखने वाले तो पहले जाके एक बार चेक कर लो कि हाँ भाई ये वाकई में पूरा एक्सप्लेन है 199 चैप्टर तक या फिर नहीं। ये इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बताया जाता है स्टार्टिंग में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंग हुई और बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जाने गई। स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन थी जो कि वर्ल्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन जिसका नाम किन स्टेट, यहाँ पे शुरू किया पूरी जगह को कॉन्कर करना और साथ ही यहाँ पे 6 अदर स्टेट को कॉन्कर करना, पूरी तरह से अपना दबाव बनाना, ये सभी वो चाहते थे। जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि योंगचेंग जगह होती है, वहीं पे एक माउंटेन्स होते हैं, और ली विलेज के आउटसाइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बंदा जो कि हमारा हीरो है रो रहा होता है क्योंकि उसकी जो मदर होती है वो यहाँ पे मर चुके हैं। होती है लड़की होती है, उसको सहारा दे रही होती है और कहती है, अरे हीरो का नाम जाओकी होता है। जाओकी जो होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसकी मदर गुजर चुकी होती है, इसलिए वहाँ पे लड़की होती है सहारा देते हुए कहती है कि प्लीज़ समझना होगा, आर्ट बहुत पहले यहाँ पे लेफ्ट छोड़ के जा चुकी है, तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तुम यहाँ पे कब तक रहोगे, बारिश भी हो रही है, मेरे ख्याल से तुम्हें जुकाम और तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उठाने की कोशिश कर रही होती है पर हमारा हीरो जाओकी कह रहा होता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जहाँ से जा सकती हो। मेरी मदर के साथ मुझे और टाइम गुजारना था पर नहीं, मैं नहीं कर पाया, मेरी मदर पहले ही चली गई। नाम जाओकी था, मैंने अपने फादर को कभी नहीं देखा जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने अपने फादर को नहीं देखा। अब जरा देखो आज मेरी मदर मेरे को छोड़ के जा चुकी है, अब यहाँ पे कौन है, मेरे साथ कौन रहेगा। कि जो होती है वो कह रही होती है कि अगर तुम ऐसे अपने आप को ऐसे दुख देते रहोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिर यहीं पे रुकूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे बैठूंगी। तो वो भी लड़की वहीं पे बैठ जाती है उसके साथ। का नाम हमारा हीरो यानियर करके बुलाता है और कहता है, यानियर मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे अपनी तबीयत को खराब करो मेरी वजह से। कि जो हमारी यानियर होती है वो कहती है, मेरे को मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे जाओगी की घुटनों पे आ जाएगा तो भला मैं कैसे रह सकती हूँ, मैं भी यहाँ पे का साथ देते घुटने पे आऊंगी, मैं भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ आर्ट को। वो दोनों यहाँ पे झुकते हैं और साथ ही जो हमारा जाओकी होता है वो भी जल्दी से उसको लेके दूसरी जगह पे चला जाता है। पहुंचते हैं ली विलेज में। ली विलेज में वहाँ दिखाते हैं हमारी जाओ से कह रही होती है कि जाओ चिंता मत करो, भले तुम्हारी मदर यहाँ पे जा चुकी है पर फिर भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे हमारे हीरो को सहारा दे रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे वो ज़्यादा दुखी ना हो, और वो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं भले तुम्हारी मदर चले जाएं। जाओकी कहता है कि प्लीज़ अंकल और आंट, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा आप आराम कीजिए, मैं नहीं चाहता यहाँ पे मेरी वजह से यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। अरे लड़की जो होती है एनियर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे थोड़ा आराम करो, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड वगैरह लेके आती हूँ। वो भी कहता है, अंकल एंड आंट मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाइए और मेरा ज़्यादा चिंता मत कीजिए। उसके बाद हमारा जो हीरो अपने पास से कुछ थैला वगैरह निकालते हैं, उसके साथ वो सोच रहा होता है मदर जाने के बाद से यानियर जो कि यहाँ पे मेरा ख्याल रखती है और मेरे ख्याल से मेरे को उसको प्रोटेक्ट करना होगा। यानियर मुझसे बहुत ज़्यादा ऊंचे पे है और मेरे ख्याल से मैं वो नहीं हूँ जो कि यहाँ पे यानियर को प्रोटेक्ट करके रख सकता हूँ। यानियर जैसी लड़की के लिए मैं वर्ती नहीं हूँ। यानियर जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से है। एक और बात रिवील होती है कि हमारा जो हीरो है वो खुद यहाँ पे दूसरी जगह से आया है। कहता है ये 17 ईयर हो चुके हैं जब से मैं इस दुनिया में रिबॉर्न हुआ हूँ। मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं यहाँ पे फेड तो नहीं हो सकता, मैं ऐसे हार तो नहीं मार सकता कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे हो चुका हूँ, मैं इतना लाइव हो चुका हूँ कि मैं आर्मी में ज्वाइन हो सकता हूँ। वो देखता है साइड में कि उसके पास सिस्टम ओपन होता है और उसके सामने सिस्टम विंडो आती है, लिखा आता है होस्ट ने ट्रिगर कर दिया है एनिमी स्किलिंग अपग्रेड सिस्टम को। सिस्टम तभी यहाँ पे ट्रिगर हुआ जब यहाँ पे हमारे हीरो ने आर्मी ज्वाइन करने की बात की। रिवॉर्ड होता है सिस्टम एक्टिवेशन एंड बिगिनर गिफ्ट बैक। पूछता है होस्ट क्या तुम यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो अपने गिफ्ट को, तो जल्दी से क्लेम कर लो। उसके बाद वहाँ पे येस और नो लिखा होता है। हमारा हीरो कहता है क्या ये एक सिस्टम है, हीरो कह रहा होता है फाइनली जिस टाइम का वेट था वो हो चुका है, मेरे ख्याल से अब यहाँ पे टाइम आ चुका है अपने आपको बदलने का। ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से था, अब जरा देखो मैं कैसे स्टेट पीरियड में आ चुका हूँ जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अलग ही जगह है। तो मुझे गोल्ड गिवन अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिसकी हेल्प से मैं शायद अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता हूँ। कुछ ही देरों में यहाँ पर पूरा जो वर्ल्ड है पूरी तरह से अपने घुटने टेकेगा मेरे सामने, वो घुटने टेक के मेरे को यहाँ पे राजा मानेगा। उन औरतों को यहाँ पे अच्छे से वो दे सकता हूँ, पीस दे सकता हूँ, ट्रू पीस उनको दिखा सकता हूँ जो मैं उनको
दिखाना चाहता था। मैं अपने प्यारों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा जो मैं उनको करना चाहता था। सिस्टम की हेल्प से मैं अपनी पावर्स को बढ़ा के उन सभी को प्रोटेक्ट करूंगा जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो कहता है एक्सेप्ट बटन दबाते तो और भी विंडोज खुलती है। उसके सामने आता है पहली विंडो में कि मिशन क्लेम्ड सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन सोर्ट ऑफ एक्टिवेटिंग दिस विंडो। होस्ट को बिगिनर गिफ्ट पैक यहाँ पे रिसीव होता है। अरे होस्ट को जो ऑब्टेन होता है वो ये येलो रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक होती है। बेसिक इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए होती है। ये एक बेसिक शॉर्ट टेक्निक है जो कि मार्शल आर्ट येलो रैंक से आती है। हमारे हीरो यानी कि होस्ट को यहाँ पे एक और चीज ऑब्टेन होती है जो कि मार्शल आर्ट फाउंडिंग बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी होती है। दोनों ही चीजें हमारे हीरो के लिए यहाँ पे निकल के आ जाती है। उसी विंडो के अंदर से हमारे हीरो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पे कोई मेरे साथ किडिंग कर रहा है क्या, ये क्या हो रहा है, कोई मजाक हो रहा है भाई। बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक और साथ ही वहाँ पे जड़ी बूटीज भी होती है। से तो शायद मैं वो पहला बंदा होऊंगा जो कि इतनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाएगा और इस कल्टीवेशन पाते बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा अगर मैं यहाँ सिस्टम की हेल्प लेता हूँ तो। और जो हमारे हीरो को वो टेक्निक मिली थी मार्शल आर्ट्स की फाउंडिंग बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसकी वजह से हमारी की जो वो होती है फिजिक होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और साथ ही उसकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा लाइटर फील होती है। इस हीरो की स्ट्रेंथ भी उससे बढ़ती हुई महसूस होती है। लिखा आता है एक और विंडो खुलती है जिसमें सबसे मेन चीज़ लिखी होती है जो कि होती है कि जितना होस्ट जो होगा अपने एनिमीज को मारता जाएगा, जितने ज़्यादा एनिमीज मारेगा उतना ज़्यादा उसकी स्किल और पावर बढ़ती जाएगी, उसके एक्सपीरियंस भी उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। हीरो कहता है मतलब उसकी पावर जब इंक्रीज हो रही होती है उसको फील करते हुए कह रहा है होता है कि मेरी जो पावर है बढ़ती जा रही है और साथ ही मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा लाइटर फील हो रही है। मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे इस सिस्टम की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है कल्टीवेशन में। विंडो खुलती है जिसमें कहा जाता है कि क्या होस्ट वाकई में यहाँ पे चाहता है कि वो कल्टीवेट करे टेक्निक एंड स्किल को अभी। हमारा हीरो कहता है कि अब जबकि मार्शल आर्ट्स की स्किल मैं सीख सकता हूँ और मेरे पास सिस्टम विंडोज़ है तो क्यों नहीं, मैं अभी यहाँ पे सीखना चाहूँगा। और फिर सिस्टम विंडो खुलती है, फिर से कहा जाता है का जो कमांड था वो एक्टिवेट हो चुका है। तो जब यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है तो अब ठीक है, फिर वो यहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू करते हैं। एक्टिवेटिंग बेसिक इंटरनल स्ट्रेंथ, और फिर उसके बाद वो बेसिक इंटरनल स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करता है और फिर कल्टीवेटिंग बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, और उसके बाद वो स्वॉर्ड टेक्निक को भी कल्टीवेट कर लेता है। यानी कि उसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो कमांड दो सिस्टम करके आपको दे देगा भाई। फुल हमारा हीरो तो भाई फुल ही सिस्टम का फायदा उठा रहा है। हमारा जो हीरो होता है थोड़ा कल्टीवेट करता है और उसके बाद वो अपने आप से यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर देता है। और ब्रेक थ्रू करने के बाद दिखाते हैं सिस्टम उसे वो करता है कांग्रेचुलेशन, उस कहता है कि सिस्टम ने जितने भी सारी चीज़ें तो कंप्लीट कर ली और आपकी कल्टीवेशन इंक्रीज हुई है। हमें 100 पॉइंट, इंटरनल एनर्जी में 200 पॉइंट। कैरेक्टर का नेम होता है जाओ की, लेवल होता है लेवल 1, पोस्ट फर्स्ट रिले में ऐसे करके कुछ दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब होता है वैसे तो पढ़ने पर। पोस्ट नेटल फर्स्ट रिले में होता है। कल्टीवेटिंग टेक्निक होती है फर्स्ट बेसिक इंटरनल स्ट्रेंथ, और कल्टीवेशन टेक्निक होती है जो कि बेसिक शॉर्ट टेक्निक होता है। और लेवल अप करने के लिए भाई पॉइंट चाहिए होते हैं उसको, 20 लाख पॉइंट चाहिए होते हैं तब जाके वो अपना लेवल अप कर सकता है। हीरो कह रहा होता है मार्शल आर्ट्स की एक्टिवेट तो हो चुका है, मेरे ख्याल से मुझे मारना होगा उन एनिमीज को जिससे मैं अपना लेवल अप कर सकूँ और मेरे को लेवल अप करना ही होगा। कल से अब मेरा सफर शुरू हो चुका है रिच बनने के और साथ ही अपनी पावर्स को बढ़ाने का। अब मेरे को सफर शुरू करने के बाद से यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी होगी। हीरो होता है अपना थैला उठाता है और साथ ही यहाँ पे आगे तरफ बढ़ने लगता है। तो वहाँ पे लड़की आती है और कहती है कि बोला तो यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हो, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे उठना नहीं चाहिए तुम्हें। सो इसी के साथ आपने इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं जिसका नाम है एनिमीज एंड बिकम्स गॉड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा, पीस, गुड बाय। और कमेंट करके बताओ ये सीरीज़ कैसी लगी। और हाँ ज़रूर एक बार चेक कर लेना ऑलरेडी एक्सप्लेन करने से पहले कि जिस चैनल ने इसको एक्सप्लेन किया उसने पूरी तरह से कंप्लीट किया भी है कि नहीं। 199 चैप्टर तक नहीं किया तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और पूरा देखने के आने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट करो कंटिन्यू। अगली वीडियो में बाय।